नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवार के सदस्य कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही चैनल की प्रीवियस वीडियोस भी देखें ताकि आपको चैनल का उद्देश्य समझ में आए और आपको इससे सहायता मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक महत्वपूर्ण है और लोग इसके बारे में बोलना एक टाबू समझते हैं, जबकि यह प्रकृति के निर्माण का मूल है। इसके बिना किसी भी जीव की उत्पत्ति निसर्ग में इम्पॉसिबल है। आपने सही पहचाना। आज हम जानेंगे आध्यात्मिक यात्रा में सेक्स को क्या स्थान है। अगर आप नए नए आध्यात्मिक साधक हैं, आपने बस हर किसी को ये कहते होगे सुना हो, तो आपने बस हर किसी साधक को ये कहते सुना होगा कि अध्यात्म में ब्रह्मचर्य यानी सेलिबसी का पालन इम्पोर्टेंट है, और अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो आप कभी भी एनलाइटन नहीं हो सकते। यही सारी बातें मैंने भी सुनी थी। काफी विचार मंथन हुआ। काफी रिसर्च करने के बाद में जो तथ्य मेरे सामने आए वो मेरे लिए सहायक तो थे ही, साथ ही बोझ उतारने वाले भी थे। जो मैंने जाना वह जानने के लिए आपको बड़ी ही एकाग्रता से इस संपूर्ण मुद्दे को समझना होगा। सबसे पहले साइंटिफिकली आध्यात्मिक प्रक्रिया मतलब क्या है यह आपको समझना होगा। उसके बाद ही आप स्पिरिचुअलिटी का पूर्ण गेम समझ सकते हो। सिंपल भाषा में कहूँ तो बेसिकली आध्यात्मिक प्रक्रिया हमारी प्राण ऊर्जा को इकट्ठा करके इसे बढ़ाना और इस ऊर्जा को ऊर्ध्व गति देना है। अभी इस ऊर्जा को ऊर्ध्व गति देना है मतलब क्या? मतलब इस ऊर्जा को हमें ऊपर की ओर उठाना है। अभी आप सोचोगे कि ऊपर की ओर उठाना है मतलब ये एक्चुअल में होती कहाँ है, ये प्राण ऊर्जा बनती है तो ये रहती कहाँ है। ओके, तो इसका बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं भी आपको बताने वाली हूँ। आपको पता ही होगा कि हम जो भी खाना खाते हैं या जो भी ऊर्जा हमारे शरीर में इकट्ठा होती है, मतलब अगर आप आध्यात्मिक साधना भी करते हो तो आध्यात्मिक साधना द्वारा जो भी ऊर्जा आपके शरीर में तैयार होती है वो हमारे शरीर के सबसे निचले चक्र में मतलब मूलाधार चक्र में स्थित होती है। मूलाधार चक्र कहाँ होता है? एक्चुअली मूलाधार चक्र जो होता है वो ये चक्र मतलब कुछ एनर्जी पॉइंट्स है जो हमारे शरीर में है। 7 चक्र आपने तो सुने ही होंगे। आज तो नॉर्मली किसी को भी पता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र है। ये 7 चक्र मतलब 7 एनर्जी पॉइंट्स है हमारे शरीर के। तो सबसे निचला वाला जो होता है वो मूलाधार होता है। ये मूलाधार कहाँ स्थित होता है? इसकी जगह जो योगियों ने बताई है वो है आपके स्पाइन का जो एंड होता है और आपके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन आपका होता है उसके बीच का जो हिस्सा होता है वहां पे हमारा मूलाधार चक्र होता है। तो हमारी जितनी भी ऊर्जा हमारे शरीर में तैयार होती है वो इकट्ठा होती है इस मूलाधार चक्र के बेस में। एक कॉइल की तरह ये मूलाधार चक्र के बेस में इकट्ठा होती है, और जैसे ही हम ऊर्जा का हमारा स्तर बढ़ता है तो ये कॉइल जो होता है वो खुलने लगता है, और ये कॉइल से जो ऊर्जा अगर हमने उसको इकट्ठा करके रखा तो ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। जनरली कोई भी सामान्य व्यक्ति या सामान्य प्राणी जब भी ऊर्जा इकट्ठा करता है तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो सेक्स के माध्यम से, बात करने के माध्यम से, देखना सुनना, इन सारी चीजों के माध्यम से बाहर बहती है। और इसका बहने का एक महत्वपूर्ण कारण है सेक्स यानी फिजिकल रिलेशन। ये जो ऊर्जा होती है ना, ये सांप की तरह कुंडली मार के बैठी होती है। एक नॉर्मल इंसान जो साधना नहीं करता है वह खान पान से या नेचर से मिलने वाली ऊर्जा, प्राण ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, उसको सेक्स के द्वारा निकाल देता है। जैसा आपको पता होगा कि सेक्स के बाद में हमारे शरीर में एक नवीन जीव की उत्पत्ति होती है।
और आप समझ सकते हो कि इस प्राण ऊर्जा में कितनी ताकत है कि जो एक पूर्णतया संपूर्ण नए जीवन चक्र को जन्म देता है। तो मानव के शरीर में यही प्रक्रिया जीवन चक्र बनाए रखने में खर्च होती रहती है। पुरुष के शरीर में यह ऊर्जा वीर्य यानी सीमेन के रूप में इकट्ठा होती है और स्त्री के शरीर में ये शुद्ध ऊर्जा ओजस के रूप में प्रवाहित होती है। हालांकि इसे पुरुष के शरीर में भी ओजस ही कहा जाता है, जो प्राण ऊर्जा होती है, और स्त्री के शरीर में भी इसे ओजस ही कहा जाता है। तो जब भी यह ओजस हमारे शरीर में इकट्ठा होता है और स्त्री पुरुष, जिसे ही हम शिव और शक्ति के नाम से जानते हैं, इनका मिलन होता है, तो एक नए जीव का निर्माण होता है और एक पूर्ण नया जीवन चक्र शुरू होता है। अभी ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है जो कॉमन ह्यूमन माइंड को भी समझ में आ जाती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हम सेक्स के बाद में कंसीव करते हैं और एक बच्चा पैदा होता है, उसका एक पूरा जीवन होता है, वो एक पूरा जीवन जीता है, उसके भी बच्चे होते हैं। इस तरीके से हमारा जो संसार होता है वो चलते रहता है। लेकिन अगर हम इसे आध्यात्मिक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो जो एक नया जीव होता है, जो हमारे घर में एक बेटा या बेटी पैदा होती है, वो एक बस एक ह्यूमन नहीं होता है, वो एक पूरा जीवन चक्र होता है, वो पूरी एक आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है, उसका भी कोई कर्मा होता है, उसे भी वो पूर्ण करना होता है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि जो प्राण ऊर्जा हम बहा रहे हैं वो कितनी शक्तिशाली है। तो अब मुद्दे की बात ये है कि हम अध्यात्म की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो सारा खेल जो होता है वह इसी ऊर्जा को इकट्ठा करके निचले चक्र से ना बहाकर इसे ऊपर के चक्र की दिशा में डाइवर्ट करना होता है। मतलब ऊपर के चक्र कौन से है? मूलाधार के बाद में ऊपर, मतलब अगर हम सर की ओर बढ़ते जाए तो मूलाधार के बाद में आता है स्वाधिष्ठान, उसके बाद में आता है मणिपुर, उसके बाद में आता है अनाहत, उसके बाद विशुद्धि, फिर अग्न, और अग्न से गुजरते हुए यह ऊर्जा सहस्रार तक, मतलब क्राउन चक्र तक ले जानी होती है। बताने में और सुनने में ये काफी सहज और सरल लग रहा है, लेकिन इसी उद्देश्य को हासिल करने में न जाने कितने साधक कितने जन्मों तक क्रियाशील रहते हैं। तो जब भी आप सेक्स या संभोग जैसी क्रिया में शामिल होते हो, जिसमें आपके शरीर की संपूर्ण ऊर्जा आपको देनी पड़ती है, तो आप जो प्राण ऊर्जा होते हैं वो जमा ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी प्राण ऊर्जा जो होती है वो सेक्सुअल एक्टिविटीज द्वारा बहती रहती है और आप सोचते हो कि मेरी ऊर्जा बढ़ क्यों नहीं रही। जब सभी चक्रों से ये प्राण ऊर्जा बहती है तो इसे ही कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना भी कहते हैं। तो बेसिकली हमारी सेक्सुअल ऊर्जा ही कुंडलिनी शक्ति है। यही कुंडलिनी शक्ति आपको एनलाइटन भी कर सकती है या आपको इसी भव संसार में अटका कर रख सकती है। तो ये सारी चीज सुनने के बाद में अभी आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि मैं तो शादीशुदा हूँ, या फिर मैं रिलेशनशिप में हूँ, या फिर मेरी मंगनी हुई है, और अगर मैं फिजिकल रिलेशन नहीं बनाता तो मेरा गृहस्थ धर्म कैसे बढ़ेगा, मेरा वंश कैसे बढ़ेगा, क्या मुझे एनलाइटन होने के लिए अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा? यही सवाल मेरे मन में भी आए थे और सहयात्री साधकों के मन में भी यही सवाल चल रहे थे। ये मुझे बातचीत करने के बाद पता चला। यहाँ पर काम आता है ब्रह्मचर्य का पालन। अगर आप ब्रह्मचर्य उस कंटेक्स्ट में सोचेंगे कि अरे ब्रह्मचर्य मतलब स्त्री ने पुरुष को हाथ नहीं लगाना, पुरुष ने स्त्री को हाथ नहीं लगाना, रिलेशन नहीं बनाना, एक दूसरे को देखना तक नहीं, तो ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ यही नहीं है। अगर आप साधु या वैरागी साधक नहीं हो तो आपके लिए ब्रह्मचर्य अलग है। जो ब्रह्मचर्य एक विरागी धारण करता है, आपका ब्रह्मचर्य उससे अलग होगा। एक गृहस्थ के लिए ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी पत्नी या अपने पति के प्रति संपूर्ण समर्पित भाव रखना। आपके जो भी फिजिकल रिलेशन है वह केवल एक ही पार्टनर के प्रति समर्पित भाव से हो तो यह गृहस्थ धर्म का ब्रह्म आचार समझा जाता है।
अगर आपके पार्टनर साधक या साधिका है तो आपके लिए इसे आचरण में लाना और भी आसान हो सकता है, क्योंकि दोनों ही साधना का इम्पोर्टेंस समझते हैं और आवश्यकता के अनुसार संयमित आचरण करके अपने उद्देश्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर यदि आप वैरागी है, आप खुद को वैरागी कहते हो, आप सेक्स नहीं करते हो, लेकिन आपके मन में अभद्र विचार आते हैं, दूसरे विभिन्न लिंगी व्यक्ति के प्रति आप आकर्षित होते हो, कामुक विचार करते हो, कामुक ख्याल आपके मन में बार बार आते हैं, तो आप ब्रह्मचारी कतई नहीं गिने जाओगे। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन केवल शरीर से ही नहीं होता है, ब्रह्मचर्य का पालन मन से भी होता है। ऊपर से भले ही चाहे आप दुनिया को जो चाहे दिखाए, जो भी वेश धारण करे, लेकिन अगर आपके विचार शारीरिक वासना और कामुकता से भरे हैं तो आप कतई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हो। हालांकि साधना शुरू करने के बाद दो एक्सट्रीम अनुभव साधक को होते हैं। या तो वह पूर्णतः संभोग से या संभोग के ख्यालों से निकल जाता है, या तो उसे एक्सट्रीम लेवल के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे वक्त ही आपकी असली परीक्षा होती है। अभी इसका एक कारण मैं और भी बताती हूँ कि सेक्सुअल ख्याल का बढ़ जाना क्यों होता है। देखिए, जनरली हम जब ऊर्जा करते हैं इकट्ठी, तो नॉर्मल लाइफ जीते हुए हम क्या करते हैं, वो ऊर्जा जो होती है उसको बाहर निकलना होता है एक लिमिट के बाद में। तो हम अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज होके उस ऊर्जा को बहा देते हैं। ठीक है, ऐसे में अगर आप साधना कर रहे हो और साधना करने के बाद में ऊर्जा का स्तर जो है वो सडनली बहुत बढ़ जाता है, और अगर ऐसे में आप अपने पार्टनर से कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो या इस ऊर्जा को होल्ड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे में एक्सट्रीम ख्याल आपके मन में आना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी का ना बहुत सारे जन्मों से एक नेचर बन जाता है कि जो ऊर्जा हमने कंटेंट की है उसको बहाना है, क्योंकि उस ऊर्जा को निकलने के लिए मार्ग चाहिए होता है। तो ये ऊर्जा हमारी परीक्षा लेती है और बार बार इसी वजह से एक्सट्रीम लेवल के कामुक विचार भी आते हैं, या दूसरे व्यक्ति के प्रति बहुत एक्सट्रीम लेवल का आकर्षण भी हम में निर्माण होता है। तो अगर आपको ऐसे ही हो रहा है या ऐसे ही अनुभव आ रहे हैं, तो आपको यहीं पे बैलेंस बना के रखना है। अति ज्यादा विचारों से ग्रसित व्यक्ति को साधना बढ़ानी है और बहुत कॉन्शियसली उसे करना है, और साथ ही अपने आचार्यों से बात करके इस पे उपाय जानना है, या भी जो भी आपके साधना मार्ग के जो गुरु होंगे उनसे आपने इस बारे में मार्गदर्शन लेना है, गाइडेंस लेना है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन सही में साधना मार्ग के लिए अति आवश्यक है, और यह बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण भी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि विविध साधना मार्ग में बताए गए जानकारी के बाद में मुझे यह एक्यूरेटली समझ में आया है कि ब्रह्मचर्य कितना इम्पोर्टेंट है, या पुरुष साधकों के लिए सीमेन रिटेंशन करना कितना इम्पोर्टेंट है। स्वामी शिवानंद, जो कि एक एनलाइटेंड गुरु थे, उनके बताने के मुताबिक यदि आपके मन में आप एक सेक्सुअल थॉट या डिजायर मतलब इच्छा निर्माण करते हैं या निर्माण होती है, तो आपने जो 7 से 8 दिन की साधना की है वो इस एक ख्याल द्वारा बह जाती है या उसका पतन हो जाता है। यदि आप एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं या शामिल होते हैं, तो आपकी करीब 45 दिन की गई साधना द्वारा निर्माण हुई ओजस ऊर्जा जो होती है वो उसमें खर्च हो जाती है। और जब मैंने ये कैलकुलेशंस करके देखे कि अगर एक थॉट मेरे माइंड में रेज होता है और इससे मेरे 7 से 8 दिन का ओजस अगर बह जाता है या पतन होता है, तो मानो हमारे शरीर में तो ऊर्जा ही नहीं हम संभाल पा रहे हैं। तो ये जो कैलकुलेशन था ना, ये काफी माइंड ब्लोइंग था, और मेरे अपने विचारों के प्रति मुझे अवेयर होने पे इसी एक थॉट ने मजबूर कर दिया। क्योंकि हमें तो पता नहीं होता कि कब हमारे मन में एक सेक्सुअल डिजायर उत्पन्न होती है। साधना में पका व्यक्ति तो इन चीजों को सीख ही लेता है, लेकिन जो साधना में नया नया उतरा है उसके लिए तो मन एकाग्र होना और ध्यान में गहरा उतरना ही, यही 2 बड़े बहुत चैलेंजेस होते हैं, और इसी के लिए उसका पूरा स्ट्रगल चलता है। तो जब ये सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो हमारे दिमाग में विस्फोट होना एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है।
लेकिन जब विस्फोट होता है तभी हम इस तरीके की जानकारी के उत्तर जानना चाहते हैं और उस पे जितना हो सके, जितना प्रयास कर सके, उतने डेडिकेशन से उस पे चलना चाहते हैं। अभी आपने ये सारी इंफॉर्मेशन समझ ली और सुन ली, इसीलिए आप रिलेट करोगे अभी कि जो भी गुरु थे, जो भी गुरु जितने भी हुए हैं स्पिरिचुअल मार्ग पे चलने वाले, उन सभी ने शील पालन करने पे क्यों जोर दिया है। विपश्यना में तो शील, समाधि और प्रज्ञा, यह 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है जो कि आपको साधना मार्ग पे, उन्नति के मार्ग पे ले जाते हैं। ऐसे में पुरुषों के लिए यह अधिक आवश्यक हो जाता है कि उन्हें अपनी प्राण ऊर्जा कैसे बचानी है, क्योंकि उनकी प्राण ऊर्जा तो वीर्य के रूप में सीधे सीधे फिजिकल फॉर्म में दिखाई देती है और उन्हें यह समझ भी आता है कि उनकी ऊर्जा बहने के बाद उनके शरीर में दिखने वाले जो बदलाव होते हैं वो बहुत ही विजिबल होते हैं। ऐसे में पुरुषों के लिए ब्रह्मचर्य का आचरण करना शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पे बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अभी हमने ये तो जान लिया कि पुरुषों के शरीर में जब सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है तो फिजिकल फॉर्म में उनकी जो ओजस ऊर्जा है वो हमें दिखाई देती है। लेकिन मैंने बाद में सोचा कि महिलाओं के विषय में क्या है। महिलाओं में तो हमें दिखता ही नहीं है कि उनकी ऊर्जा कैसे बह रही है। तो जब मैंने यह डिटेल में जाना कि पुरुषों के शरीर से ऊर्जा का बहना तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन महिला साधक पे यह किस तरह परिणाम करता है, यह सवाल मेरे मन में बार बार उभरा और मैंने इसे जानने की कोशिश की तो मुझे यह पता चला कि भले ही महिला को शरीर में पुरुष जैसा वीर्य या कोई ऊर्जा विजिबल लिक्विड फॉर्म में बहती हुई दिखती नहीं है, लेकिन सेक्स की पूर्ण प्रक्रिया के दरमियान स्त्री के नर्वस सिस्टम में काफी उतार चढ़ाव वाले प्रभाव निर्माण होते हैं, जिसकी वजह से स्त्री के शरीर के अंदर निर्माण हुई वाइब्रेशन के रूप में उन्हें ऊर्जा पतन का सामना करना पड़ता है और यह काफी सूक्ष्म स्तर पे होता है जो सहसा आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका परिणाम पुरुषों की ऊर्जा के बहने के जितना ही प्रभावी होता है। मतलब जितना इफेक्ट एक पुरुष पे सेक्स के बाद में होता है उतना ही इफेक्ट एक महिला पे सेक्स के बाद में होता है। तो ऊर्जा का पतन दोनों ही जगह हो रहा है, लेकिन महिलाओं के शरीर में ये अलग तरीके से दिखाई देता है और पुरुषों के शरीर में ये अलग तरीके से दिखाई देता है। अब गृहस्थ धर्म में बंधे लोगों के लिए अगर साधना मार्ग पे चलना है तो उन्हें एक पति व्रत और एक पत्नी व्रत धर्म का ही पालन करना है, जो कि उनके लिए ब्रह्मचर्य है। साथ ही धीरे धीरे आपके सेक्सुअल एक्टिविटीज को संयमित करना भी काफी हद तक आपके लिए सहायक हो सकता है। इसके अलावा तांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा भी सीमेन रिटेंशन किया जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रियाएं कठिन होती है। एक नॉर्मल गृहस्थ साधक के लिए तो साधना रत होते हुए धीरे धीरे संयमित जीवन जीना ही यश का मंत्र है। आशा है कि जो जानकारी मैंने आज आप तक पहुंचाई है वो आपको मददगार साबित होगी। एक आध्यात्मिक साधक के लिए एक कड़ी ज्ञान की जुड़ना भी बहुत फलदायी होता है। तो जो ज्ञान मैं आपसे यहाँ इस चैनल के माध्यम से बांट रही हूँ, इस ज्ञान को पाने के लिए मुझे न जाने कितना वक्त लगा और एक एक कड़ी जोड़कर उसका कोर बनाकर मैं आपको बांट रही हूँ, ताकि आपको यही सवाल अगर है तो उनके उत्तर बहुत ही सादी और सरल भाषा में आपको मिल सके। अगर आपको मेरा ये सारा प्रयास सार्थक लग रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए। साथ ही आपके कुछ सवाल होंगे या आपके कुछ अनुभव होंगे तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको मुझ तक पहुंचना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पे रीच आउट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।